नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच खान सर सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल जीके पंडा बाय अनीस खान पर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही होगी और आप ऐसे स्नेह प्रेम बनाए रखें तो शायद मैं और क्लासों को अच्छा रोचक करता रहूँगा। आपको ऐसा मैटर दे रहे हैं, रीड स्पेशली सुपर 30 सीरीज चालू किया गया है और इसमें आप अधिक से अधिक जुड़े, आपको पूरा समझाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहें और प्रेम और स्नेह बनाए रखें। और मैं कुछ चंद लाइन के साथ आपसे बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि ज़िंदगी उन्हीं को विनर बनने का मौका देती है जो ज़िंदगी में लड़ते हैं और सफलता के लिए रातों से जंग लड़ते हैं। अपने सुख चैन को त्याग कर फिर जो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, सफलता उन्हीं का इंतज़ार करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कि साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक किसकी है। जहां से हमने छोड़ा था कल पिछली क्लास में, वहीं से अगले क्वेश्चन बनाए गए हैं कि साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक किसकी रचना है। बीटी सुजा, राय सिंह, पृथ्वीराज या कर्ण सिंह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण सिंह। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह वही है जिसने जांगलधर बादशाह की उपाधि ली थी। जांगलधर बादशाह की उपाधि ली थी, ध्यान कर लेना आप, जांगलधर बादशाह की उपाधि ली थी। और बिट्टू सुजा ने क्या लिखा था, राव जयसिरो छंद। इसकी रचना क्या है, राव जयसिरो छंद। राय सिंह की क्या है, राय सिंह प्रशस्ति है। कहां पर लिखी हुई है, जूनागढ़ दुर्ग। इसको कहते हैं कलयुग राजस्थान का बीकानेर का कर्णस्वर। पृथ्वीराज वेली कृष्ण रुक्मणी। देखिए आप, जिसको दूसरा 19वां पुराण और 5वां वेद कहा। तो देखिए ये जो हम बात करने जा रहे हैं, राव जयसिरो छंद, बिट्टू सुजा, राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो अभी अपनी स्क्रीन पे देखे गए हैं, ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हैं। आप देख सकते हैं 2016 के, 2012, 2013, 2015, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और उसी मैटर को कर रहे हैं ताकि आपको वापस इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, एकदम फाइटिंग स्कोर आप प्राप्त करें। इसके लिए बस आपको हमारे साथ स्नेह और प्रेम बनाए रखना है। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है तो वो तो होता रहता, आप जानते हैं, जैसे होता वापस आपकी क्लास शुरू होती है। तो देखिए, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग बस जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि अपनी क्लास से आपको कहाँ पर मिलेगी, जीके फंडा बाय अनीस खान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें। देखिए तब तक ये होता था, आपसे बात करते हैं। तो हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं जगह जगह से आपका लिए मैटर तैयार करने की। तो बस आप इस मैटर को पसंद करें और हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए ताकि आपके साथ अच्छा कनेक्टिविटी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना हो चुका था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और वो है दोस्तों कि बिजोले अभिलेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माता वासुदेव किनका आदि पुरुष था। गुर्जर का, परमार का, चौहान का या चंदेल का। तो इसका हम सीधा सीधा आंसर देख सकते हैं
कि वासुदेव चौहान किनका आदि पुरुष था, तो चौहानों का आदि पुरुष भी कह सकते हैं हम, मूल पुरुष पुरुष भी कह सकते हैं, और संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। कब इसने चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में कहां पर की थी? सपाद लक्ष्य। थोड़ा लिखा हुआ सही नहीं, लिख देता हूं। चौहानों का था ये। तो देखिए, चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 551 ईस्वी में। कहां पर? सपाद लक्ष्य का मतलब 100 गांवों का समूह, यानी वर्तमान में इसको कहते हैं सांभर कहाँ है? जयपुर। चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कौन है भाई? यानी बिजोली अभिलेख कब लिखा गया? 1170 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की बात करूं तो 1226 विक्रम संवत में। जो बिजोलिया ठिकाने के बारे में बताता हमें, और सारी जानकारी चौहानों की वहां से मिलती है। देखे अनुसार साम्राज्य का निर्माण करवाया, और आगे गुर्जर प्रताप परमार इनकी हम बात भी करेंगे नहीं, केवल इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, है दोस्तों, 983 का हस्तनाथ लेख किसकी विजयों का उल्लेख करता है? अजय राज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, वासुदेव चौहान। तो 983 का हस्तनाथ अभिलेख, हस्तनाथ लेख कहाँ है दोस्तों? यह है आपका जीर्ण माता रेवासा सीकर। हर्षनाथ को कहते हैं हर्ष मंदिर है। हर्ष मंदिर किसका है? भेरू जी का मंदिर है। देखिए, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? कह रहा कि अजय राज, विग्रहराज सेकंड की जानकारी मिलती है। हर्षनाथ शिलालेख विग्रहराज सेकंड के बारे में बताता है कि इसने साहब चौहानों की खोई शक्ति को प्राप्त किया था, और इसने मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। वासुदेव चौहानों का, यानी इसको हम कह सकते हैं संस्थापक अजय राज, जिसने अजमेर बसाया था। अजय राज अजमेर बसाया अपने नाम से। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली को जीता, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक। वासुदेव चौहानों का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, आगे साहब वहां चर्चा की थी कि अजय राज ने अजयमेरू नामक नगर कब बसाया? तो सीधी सीधी भी बात की थी 1113 ईस्वी में। कहां पर? यानी अजयमेरू पहाड़ पर अजयमेरू नामक नगर बसाया था, और इसको अपनी राजधानी अजयमेरू को क्या बनाया था? इसने अजयमेरू को राजधानी बनाया। चौहानों की सांबर से निकलने वाली चौहानों की पहली शाखा, चौहानों की पहली शाखा वो है अजमेर। 1113 सांबर से निकलने वाली चौहानों की पहली शाखा कहाँ है? 1113 अजमेर। अजयमेरू को राजधानी बनाया। 1113 में 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 1113 में
और देखिए इसके बाद आगे अजय राज के समय दो दरबारी विद्वान थे। दो दरबारी विद्वान, एक का नाम धर्म घोष और दूसरे का नाम देवबोध। कहते हैं अजय राज खतर गज का अन्वय था। खतर गज का अन्वय था। अगले हम बात करेंगे अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप देखेंगे कि करवाने वाला कौन था? अजय राज, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्णोराज। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? तुर्कों के खून से अजमेर की भूमि अपवित्र हो गई थी। इस कारण आना सागर झील का निर्माण करवाया। तुर्कों के खून से अजमेर की भूमि अपवित्र है। तुर्कों के खून से पूरी भूमि लाल हो गई थी। इसको धोने के लिए, साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। और आप देखेंगे इसी का आगे वराह मंदिर आपको कहाँ मिलते हैं दोस्तों? वराह मंदिर वर्तमान में आपको मिलते हैं बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जिनको आदि वराह मंदिर भी कहा जाता है। आदि वराह मंदिर। ठीक है समझो। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आपका कि अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, वो है दोस्तों विघ्नाथ चतुर्थी तोमरों को पराजित कर किस पर अधिकार किया? अजमेर, आमेर, दिल्ली, भटने। तो यानी किस पे अधिकार किया? दिल्ली पर। कहते हैं दिल्ली पर अधिकार करने वाला एकमात्र चौहान शासक, यानी दिल्ली के अनंगपाल तोमर को पराजित किया। दिल्ली के तोमरों को हराने वाला कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर आप जानते हैं अजय राज। आमेर कहाँ है? जयपुर। आमेर को किसने बसाया था? दूले राय या धोले राय। भटनेर, हनुमान। तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन किसने अजमेर में, ये कहते हैं हलवा क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन है। किसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई? तो वो कौन है? अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली संस्कृत के अंदर ये नाटक लिखा गया। और देख सकते हैं एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर
इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा। 2.5 दिन उसको तोड़वाएगा, मस्जिद बनवाएगी इस मंदिर की जगह, और 2.5 दिन का झोपड़ा नाम रखा गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए भी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया है। इसके बाद हरीकली नाटक की जो पंक्तियां हैं ये और कहाँ पर लिखी हुई, इसके अलावा तो राजा राम मोहन राय हरीकली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। ये नाटक किसका लिखित द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। राजा राममोहन राय की समाधि है कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पर इसकी पंक्तियां खुदवाई गई है। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो अपना रहने वाला है वो है 7। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में गलत कथन है। 11 वर्ष के आयु में शासक में पृथ्वीराज चौहान तृतीय कौन है भाई? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड। 11 वर्ष की आयु में शासक बना, बिल्कुल सही है। 1182 में सतलज प्रदेश की भंडारी जाति को परास्त किया, भी सही है। महोबा के चंदेल शासक पराजित किया, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन मारे गए थे इसमें। पृथ्वीराज कन्नौज के गढ़वाल जयचंद से पराजित हुआ, यह आपका गलत है। तो इस संबंध में गलत कथन कौन सा आपका? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से विवाह किया था, उससे पराजित नहीं हुआ था, यानी हरिश्चंद्र की पुत्री थी संयोगिता से विवाह किया था किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता से विवाह किया था। स्टोरी बहुत है, बस स्टोरी भी बता नहीं सकते क्योंकि थोड़ा टाइम मैं चाहता हूँ भाई क्वेश्चन से ढंग से हो जाए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, रणछोड़ भट्ट, जयानंद, गुणभद्र। देखिए तो आप देखेंगे पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयानंद। पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की कौन सी है भाई? वो है आपकी पृथ्वीराज रासो। तो आप देखेंगे जयानंद के द्वारा क्या लिखी गई है? पृथ्वीराज विजय। आप देखेंगे पृथ्वीराज विजय की बात अगर कर रहे हैं तो पृथ्वीराज ने 2 परम युद्ध लड़े, ने पानीपत के युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े, एक 1191 में, दूसरा 1192 में। पानीपत के 2 युद्ध लड़े, एक 1191 में, 1192 में। कहते हैं 1191 का तो जीत लिया था पानीपत का पहला। अगर पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने भागते हुए यानी सेना का पीछा नहीं किया। 1192 में वापस मोहम्मद गोरी आया और उसने साथ हराया, पृथ्वीराज के साथ उसने युद्ध मैदान में मौत की घाट उतार दिया। इस प्रकार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, है दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? देखिए आप रणथंभौर के चौहान का देखिए संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय नहीं, गोविंदराज जयतर सिंह हमीद, यानी गोविंद राज। कब? 1194 ईस्वी में। और गोविंद राज किसका पुत्र है? ध्यान करेगा, पृथ्वीराज
तृतीय का पुत्र है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको रणथंभौर भेजा। तुबू क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का भाई था हरिराज, उसने साहब इससे अजमेर छीन लिया, किससे? गोविंदराज से। तो जब कुतुबुद्दीन को बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि आप रणथंभौर जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर भेज दिया था, और वहां पर उसने चौहान वंश की स्थापना की। हमीर इसका वंशज ही है, जैत्र सिंह भी उसका वंशज है, और पृथ्वीराज तृतीय अजमेर। ये कहाँ था भाई? अजमेर और दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हमीर रणथंभौर का शासक कब बना? 1282, 1287, 1298, 1301। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1282। कहते हैं सिंह संवत्सर पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े नदु जीवा। रणथंभौर का पराक्रमी एक योद्धा, एक योग्य शासक हमीरदेव चौहान। कहते हैं हमीरदेव चौहान अपनी हट के कारण अपना सब कुछ खो बैठा। बाकी अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच में कोई मैटर नहीं था। देखिए 1282 में शासक बनता था। अगला क्वेश्चन, हमीर द्वारा किन मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया साहब? तो देखिए मोहम्मद शाह, कैमरून, चंद्रशेखर, एक व दोनों। बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा इसमें 1 व 2। मोहम्मद शाह और के हबरू, इन दोनों को शरण दी साहब। कहते हैं कि मोहम्मद शाह और के हबरू दोनों क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल सेनापति। और ये मित्र भी थे सारे, मंगोल सेनापति थे, इसके मित्र भी थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल सेनापति इसके मित्र थे। कहते हैं कि 1291 में जब गुजरात अभियान के लिए इनको भेजा जाता है, किसके साथ? नुसरत खां और यानी अलप खां, इनके साथ जब लूटने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है, तो कहते हैं कि जब ये गुजरात से युद्ध लूट के आते हैं, लूट का माल इनसे कानरदेव चौहान लूट लेता है, और बाद में इनके बीच अनबन होती है, लड़ाई होती है, और ये रणथंभौर चले जाते हैं। इस कारण भी कहते हैं कि हमीरदेव से नाराज था। दूसरा कहते हैं कि मोहम्मद शाह है, जो चिमना बेगम थी अलाउद्दीन खिलजी की, मराठा बेगम चिमना बेगम, उससे प्रेम करता था। इस बात का भी पता लग गया था, इस कारण भी नाराज था। अगला क्वेश्चन, हमीर के किन सैनिकों द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया गया? तो देखिए बीका दैया, रणमल, प्रतिपाल, 2 व 3। बिल्कुल आंसर होगा आपका 2 व 3। एक तो रणमल और एक था रतिपाल। यानी रणमल द्वार रक्षक था, और रतिपाल क्या था? रसोईया। कहते हैं कि जब हमीरदेव के किले के दरवाजे नहीं खुलवा पाए अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, और कूटनीति के साथ उसने द्वारपाल, द्वार रक्षक रणमल, रतिपाल, रसोईया को अपनी ओर मिला लिया। कहा कि कब तक तुम गेट खोलते रहोगे? तुम्हें रणथंभौर का राजा नहीं बनना क्या? तो कहा कि बनना तो आप मुझे गुप्त रास्ता बताओ, और आपको मैं यानी यहाँ का रणथंभौर का राजा बना दूंगा। कहते हैं दोनों इसकी बातों में आ गए, और कहा कि साहब जब आप आए उससे पहले यानी किले की मरम्मत चल रही थी, एक भाग कच्चा रह गया। तो
कहा कि वो कौन सा, ये तो पता नहीं मगर ये हमें पता है। और कहते हैं तब अलाउद्दीन खिलजी ने आसपास सबसे क्या मंगवाई, राई मंगवाई। और राई मंगवा कर कहते हैं कि वहाँ छिड़काव किया गया किले की दीवारों पर। कहते हैं कि राई एक रात में प्रस्फुटित हो जाती है और वहाँ पर राई के दाने उगे। पता लग गया कि भाई ये कमज़ोर भाग है जो निर्माण नहीं हुआ, मिट्टी का भाग है। और इस प्रकार यानी जब लगा कि हमीरदेव चौहान को अब जीत का कोई अवसर नहीं है और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होगा, शाका होगा, और रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होगा, जोहर होगा। एकमात्र जल जोहर का उदाहरण भी आपको यहीं से मिलता है, पद्मनाथ तालाब जिसकी हम बात करेंगे। रणमल ने द्वार रख सकता, इसने किले के दरवाजे खोल दिए। और कहते हैं रतिपाल ने रसोईया था, यानी खाने पीने की वस्तुओं में गोमांस मिला दिया। इस प्रकार कहते हैं यहाँ पर जोहर होता है। तो दो विश्वासघाती थे। हमीरदेव के नेतृत्व में क्या होता है, केसरी, और रंगदेव के नेतृत्व में जोहर। एकमात्र जल जोहर का कारण, एकमात्र जल जोहर का उदाहरण रणथंभौर। कहते हैं पद्मला हमीरदेव की बेटी, इसका नाम था पद्मला, और पद्मला तालाब में कूद कर ही अपनी ये लीला को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, वो रहेगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, जोधराज हमीर रासो, चंद्रशेखर हमीरठ, सबके सब सही है, साथ बिल्कुल राइट है। नयनचंद्र सूरी भी हमीर महाकाव्य, जोधराज हमीर रासो और चंद्रशेखर हमीरठ, बिल्कुल सारे के सारे सही है, साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। 1181 में कह रहा है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। कीर्तिपाल चौहान, हरदेव, कानरदेव, वीरमदेव। कीर्तिपाल चौहान जालोर का संस्थापक था। कानरदेव चौहान जालोर का वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ के समर सिंह को है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धन लूटा। और मेवाड़ के समर सिंह को है, मेवाड़ के समर सिंह को हराया। ठीक है भाई। वीरमदेव मेहता, इस प्रकार देख सकते हैं कि ये सिस्टम था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के सिवाना पर अधिकार कब किया, इसका नाम खैराबाद कर दिया साहब। तो देखिए, अलाउद्दीन ने 1308 में क्या कर दिया था, खैराबाद। किसका नाम बदला था, सिवाना। सिवाना वर्तमान में कहाँ है, बालोतरा, नया जिला है बालोतरा। 1311 में जालोर का नाम बदल के क्या कर दिया था इसने, कीर्तिपाल चौहान को हराया। जालोर में कौन था, कानरदेव,
और है, और नाम क्या बदला इसका, क्या कर दिया, जलालाबाद। ध्यान रखना, सिवाना का खेड़ाबाद रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का क्या रखा, जलालाबाद। अगला क्वेश्चन, मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला पहला अमेरिका शासक था, दुल्हे राय, भारमल, भगवान दास, मानसिंह। देखिए सीधा है आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, भारमल। भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की और कहते हैं 1562 में ही अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किया। कहाँ, सांबर। जोधा अकबर मूवी देखी होगी आपने, यह जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, वहां पर भी इसको बताया गया है। तो भारमल ने, दुल्हे राय जिसने कछवा वंश की नींव डाली, कछवा वंश की नींव डाली, कहां पर, जबुआ रामगढ़, पहली राजधानी। भगवान दास जो कहां पर था, 1568 के मेवाड़ अभियान पर अकबर के साथ था। मानसिंह अकबर का फर्जंद, जिसको बेटा कहते हैं, गोद लिया बेटा, ये उपाधि दी थी। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको समझ में, क्या क्या पता लगा। अगली बात हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो है, ये भी क्वेश्चन जोरदार है। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया, 1585। अकबर तो 1505 में मर गया था, तो कौन है, जहांगीर, शाहजहां या कोई भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। मानबाई का विवाह किया और उसमें देखेंगे मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी अकबर ने, किसको, हरका बाई को। और देखिए मानबाई का विवाह हुआ और मानबाई से जहांगीर, और मानबाई से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था खुर्रम। कहते हैं मानबाई जहांगीर से इतनी परेशान हो गई थी, कटार घोंप कर अपनी आत्महत्या कर ली। मानबाई ने क्या कर ली थी, आत्महत्या। किससे परेशान होकर, जहांगीर की हरकतों से। कहते हैं खुर्रम को कौन मारेगा, जहांगीर मारेगा। जहांगीर पुत्र की भी हत्या कर देगा साहब, जहांगीर इसकी हत्या कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि जहांगीर के खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह करेगा साहब। गुरु अर्जुन देव के बहकाने के लिए विद्रोह करेगा। बाद में जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा देगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने मानसिंह को कितने हजार का मनसब दिया। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 5000 का दिया, 6000 का दिया, 7000 का दिया, 8000 का दिया। तो अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब दिया। ये 7000 का मनसब केवल 2 लोगों को था। एक था अजीज कोका जो मुगल था, ये मुगल था, और एक है मानसिंह जो अकबर का क्या था, फर्जंद था, गोद लिया हुआ बेटा। मानसिंह को दिया। मानसिंह के दरबार में देखिए, यानी इसके ऊपर जगन्नाथ ने लिखा है, इसके दरबार में था मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति
मुक्तांग ने। एक दरबारी विद्वान था मुरारीदान ने लिखा मानसिंह प्रकाश। मानसिंह ने 1569 में सुरजनहाड़ा को अकबर के पिता स्वीकार करने में बहुत बड़ा योगदान था। तो कहते हैं 1569 में मानसिंह 1605 में 1569 में मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो है मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई। मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई 1614 में। तो आमेर, जयपुर, दिल्ली, यहाँ पर हुई साहब एलिचपुर जो कहाँ है एमपी, यहाँ पर हुई थी 1614 में। मानसिंह अपनी मृत्यु से पहले आमेर का किला बनवाया और जयपुर में बैराट में अकबर के लिए महल बनवाए इसने। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या रहा था। मानसिंह बहुत जोरदार जबरदस्त आदमी था। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था इसने, जो हमने पहले बात की थी। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि 1660, 1665, 1670, 1675 ये हुई साहब 1665 में। मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी के 23 किलो को जीत लिया साहब। शिवाजी के पास किले बचे नहीं, शिवाजी परेशान हो गए और शिवाजी ने साहब संधि के लिए विवश होना पड़ा और शिवाजी की सारी राशन सामग्री सब बंद कर दी इसने। तो 1665 में जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी से वादा किया था जय सिंह ने कि भाई तेरे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। मगर कहते हैं औरंगजेब ने उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया, इस कारण कहते हैं कि शिवाजी यहाँ से निकल गए। पुरंदर की संधि कब हुई 1665। सवाई सिंह के प्रयास से हुड्डा सम्मेलन कब बुलाया गया। आप देखेंगे आरबीएससी 10th हिस्ट्री देखो, मैंने कहा ना एनसीईआरटी पैटर्न पे आपका सारा काम है। तो आप देखेंगे 17 अप्रैल 1734, 17 मई 1734, 17 जुलाई 1734, 17 नवंबर 1734। इसमें आपका आंसर क्या होगा 17 जुलाई 1734। हुड्डा सम्मेलन क्यों रखा गया, मराठाओं के आक्रमण से परेशान होने का। मराठाओं से परेशान होने से या मराठा आक्रमण से परेशान होकर हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया। मगर ये सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। किसके कारण, सवाई जय सिंह व अभयराज के मनमुटाव के कारण। कोशिश की गई थी, राणा सांगा ने पाती तरुण प्रथा के अनुसार सभी राजपूतों को झंडे के नीचे लेकर आए, मगर यही कोशिश सवाई जय सिंह की मगर सफल नहीं हुआ साहब। तो 17 जुलाई 1734 को मराठाओं के आक्रमण से राजस्थान के राजा इतने परेशान हो गए कि वो यानी समय मिला मगर वो असफल रहा। किस किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध
है। गागरो, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर। 2.5 सेकंड का नाम आए तो जैसलमेर, 3 शाखों का नाम आए तो चित्तौड़। 2.5 शाखा देखें। पहला मूलराज प्रथम के समय हुआ, प्रथम अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो हुआ वो हुआ कंधार का था अफगान शासक आमिर अली। तो देखिए तीसरा जो होगा वो होगा जैसलमेर का मूल राय हर राय भाटी, जिसको हम कह सकते हैं, उसके काल में होगा। तो आप देखेंगे केसरिया तो होगा मगर जौहर नहीं होगा। इस कारण इसको कहा जाता है यानी 2.5 शाखा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।